स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। ठीक है, t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मतलब कि इसको ज्वाइन कर लिया, हमारा ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। क्योंकि मैंने बताया जब भी मोशन यूनिफॉर्म होएगी तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, इसलिए हमारा मतलब कि जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मतलब कि जो v1 है उसको a1 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, v2 वेलोसिटी को a2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, t1 टाइम को v1 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, t2 टाइम को v2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हमने मतलब कि स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर दिया, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने 2 पॉइंट शो कर दिए a एंड b। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जो b1 b2 है किसके इक्वल है, ac के, और जो b2 v1 है, ठीक है, मतलब कि a2 a1 है, किसके इक्वल है, bc के। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलेरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलेरेशन। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ना, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलेरेशन। ठीक है, हमने v1 देखो, v1 क्या है, o a1, v2 क्या है, o a2, t1 क्या है, o b1, t2 क्या है, o b2। देखो बेटा, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, v2 माइनस v1, जब टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है। क्योंकि जब टाइम t1 है वेलोसिटी v1 है, जब टाइम t2 है वेलोसिटी v2 है। जब टाइम t1 से t2 तक चेंज होएगा तब वेलोसिटी v1 से v2 तक चेंज होएगी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे v2 माइनस v1 की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है, a1 a2। ठीक है, t2 माइनस t1 की वैल्यू कितनी है, v1 v2, बट a1 a2 किसके इक्वल है, bc के, इसलिए हमने a1 a2 को bc से रिप्लेस कर दिया। b1 b2 किसके इक्वल है, ac के, इसलिए हमने b1 b2 को ac से रिप्लेस कर दिया। बेटा हमारा एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ गया, cb पॉन ac। ठीक है, cb पॉन ac क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या मतलब है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इसका स्लोप ड्रा करेंगे तो स्लोप किसके इक्वल आएगा, bc पॉन ac। क्योंकि स्लोप मतलब कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप किसके इक्वल आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस पॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं, हम पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इनिशियल जब टाइम 0 था वेलोसिटी क्या थी, जब t1 टाइम है तो क्या वेलोसिटी है, जब टाइम t2 है तो क्या वेलोसिटी है। सेकंड, एक इस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलेरेशन। थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, फर्स्ट इस ग्राफ से हमारी क्या इंपॉर्टेंस थी, हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, इस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस थी, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप था वो एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करता था। थर्ड, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है,
एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, v1 प्लस v2/2 टाइम इंटरवल, मतलब कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट अस सपोज हमने टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 ले लिया, ठीक है। जब टाइम t1 था वेलोसिटी v1 थी, जब टाइम t2 है वेलोसिटी v2 है। फिर आप ग्राफ को ध्यान से देखो, v1 को हमने OA से रिप्रेजेंट किया था, v2 को हमने OA2 से रिप्रेजेंट किया था। t2 माइनस t1 क्या आया था हमारा, OB माइनस OB1, ठीक है। OB2 माइनस OB1 को हमने क्या लिखा था, B1 B2, ठीक है। ये देखो ध्यान से, हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 1.2 ब्रैकेट OA1 प्लस OA2 ब्रैकेट 1 इंटू B1 B2। ये क्या आ गया हमारा, ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम कौन सी, AB B2 B1। देखो बेटा इस ग्राफ को ध्यान से, हमारे पास ये मैंने आपको ग्राफ ड्रा करके दिखाया था रफ पेज पे, ठीक है। OA1 किसके इक्वल है, AB1 के। OA2 किसके इक्वल है, B2 के, ठीक है। B1। तो हमारे पास कितना एरिया हो गया, A B1 B2 B, ये क्या बन गया, A B1 B2 B क्या बन गई हमारी एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया किसके इक्वल होएगा, OA प्लस OB इंटू B1 B2/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ड्रा करते हैं, जो उसके अंडर मतलब कि एरिया आएगा, जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंडर एरिया आएगा, वो मतलब कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। देखो स्टूडेंट्स, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ड्रा किया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है हमने ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में ड्रा करना है। यूनिफॉर्मली का मतलब है जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट होता है। इस ग्राफ की 3 इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, वी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, इस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ड्रा करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड, इस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट T1 और T2 के बीच में ट्रेवल करता है, इसके अंडर जो एरिया आएगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने थ्री मतलब की इम्पोर्टेंस डिस्कस की है, जो कि ग्राफ की इम्पोर्टेंस है। आपने अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं फेयर नोटबुक पे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।